हम भजन 80 से आज अध्ययन करेंगे थोड़ी देर के लिए। और आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा को दिखाइए और अपने नाम को ऊंचा उठाइए। परमेश्वर, हमारे पापों को स्पष्ट रीति से दिखाइए ताकि हम दया में आपकी दया की मांग करते हुए आपके शरण स्थान में आ सकें। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आज की दोपहर में हम लोग साथ में मिलकर के भजन 80 देखेंगे। और भजन वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक है, इसलिए ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें। तो जब आप भजन पढ़ेंगे तो आप भजनकार को जिस प्रकार से वो लिखता है वो सिखाता है हमको कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो चाहे हम विलाप के भजन को पढ़ रहे हो, जो कि ये भजन है, चाहे हम मसीही के बारे में जो बात करते हैं उनके भजन को पढ़ते हैं, चाहे हम बुद्धि के भजन को पढ़ते हैं, चाहे हम आराधना के भजन को पढ़ते हैं, वे सब हमारी सहायता करते हैं कि हम और अच्छी रीति से परमेश्वर कौन है उसको जानें और प्रार्थना कैसी करनी है उसको जानें। और जैसे भजनकार अलग अलग चित्रणों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हम इसमें भी देखेंगे, हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर से कैसे अच्छी रीति से प्रार्थना करना सीख सकते हैं। और जब हम भजन 80 की बात करते हैं तो भजन 80 जो है ये एक विलाप का भजन है, एक दुख का भजन है, एक दुख का भजन है, एक रोने का भजन है। और इस भजन में हम जो आसाफ है, तो अगर आप भजन 80 के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, प्रधान बाजे बजाने वाले के लिए शोशीन में दूत राग पे आसाफ का भजन। तो ये भी बाइबल का भाग है, और जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको ही पढ़ते हैं। तो आसाफ ने इस भजन को लिखा है, और इसने इस भजन को इसलिए लिखा है क्योंकि वो दुख मना रहा है, वो रो रहा है ना। तो अक्सर जब हम दुख मनाते हैं, हम रोते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम बस अकेले रहें। लेकिन भजनकार हमें सिखा रहा है, नहीं, जब हम दुख मनाते हैं, जब हम दुखी हैं, जब कष्ट हमारे ऊपर है, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। और क्यों वो लोग दुख मना रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की जो प्रजा है उसको परमेश्वर ने त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है? क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने पाप किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, विद्रोह किया है, और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी प्रजा को लेकर के शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। ये मान लीजिए उसी के समान है जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी अनुशासित करते हैं, इसलिए ताकि वो उनको पुनः पश्चाताप करने में सहायता कर सकें और सीधे मार्ग पे ला सकें, ताकि वो इधर उधर भटक ना जाएं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। और कभी कभी जो प्रक्रिया है अनुशासन करने की, ये दुख में प्रतीत होती है, कष्ट इसमें होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इसका जो परिणाम होता है वो अंततः अच्छा परिणाम होता है, भला परिणाम होता है और आत्मिक परिणाम होता है। और आसाफ भी इस भजन के लिए प्रार्थना कर रहा है उस समय जब परमेश्वर ने असीरियों को भेजा, और वे परमेश्वर की जो ये प्रजा है, उत्तरी भाग की जो प्रजा है, उसको बंधुआई में ले गई है, और अब वे लोग बंधुआई में हैं। और इसलिए भजनकार परमेश्वर के पास आ रहा है और उससे कह रहा है, हम पे दया करिए, हमें पुनः स्थापित करिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमें ज्यों का त्यों कर दे। दूसरे बाइबल के अगर अनुवाद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हमें पुनः स्थापित कर दीजिए, जैसे हम थे हमें वैसे ही कर दीजिए, हमें अपना बना लीजिए। और इसलिए ये एक प्रकार का गीत है। तो अगर आप 3 पद में देखेंगे, 7 पद में देखेंगे और 19 पद में देखेंगे, तो वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। जैसे अभी हम गानों को गा रहे थे, तो हम पूरा गाना गाएंगे, फिर एक जो कोरस होता है उसको हम फिर से दोहराते हैं, फिर पूरा गाना गाते हैं, हम फिर से दोहराते हैं। तो ये गीत है, विलाप का गीत है, दुख का गीत है, जिसमें वो रो रहा है और विलाप कर रहा है। तो जो मुख्य बात है जो इस भजन में हम देखते हैं वो ये है, थोड़ा सा लंबा है, अगर आप लिखना चाहते हो, आपके पास शायद पर्चा है तो आप उसमें देख सकते हैं। विश्वासियों, हम और आप विश्वासियों, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए प्रार्थना करो। तो हमको और आपको क्या करना है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो है उसके सामने अपने पापों को मान लेना है कि वह अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, कि परमेश्वर हम पे दया करें, वो हमको घुड़क ना दे, भगा ना दे, लेकिन अपने मुख का प्रकाश, अपनी दया हमको दिखाए। और इस बात को हम 3 भागों में देखेंगे। 1 पद से लेकर 3 पद में हम देखेंगे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा चरवाहा परमेश्वर है, और इसलिए हम भरोसे के साथ उसके पास आएंगे, हम प्रार्थना में उसके पास आएंगे, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए हम उसके पास भरोसे के साथ प्रार्थना करते हुए आ सकते हैं। दूसरी बात, सेनाओं का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उसके पास दया के लिए आओ, क्योंकि वो न्याय करता है, अनुग्रह भी वही करता है और न्याय भी वही करता है।
तो अगर उसके न्याय से बचना है तो किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए दया के लिए उसके पास जाओ। और तीसरी बात 14 पद से लेके 19 पद में हम देखेंगे, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा दाहिने हाथ से संभालता है। संभालने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी ओर फिरो और कहीं मत जाओ, उस परमेश्वर के पास आओ जो तुमको संभाल सकता है अपने दाहिने हाथ से, और इसलिए परमेश्वर के पास आओ। तो मैं ऐसा देखिए पहले पद में, और पहले ही पद में आसाफ कह रहा है, हे इज़राइल के चरवाहे। वो परमेश्वर को एक चरवाहा करके संबोधित कर रहा है। और हम जानते हैं और आप जानते हैं कि चरवाहे का कार्य क्या होता है, और विशेष रीति से जो इजरायली लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। वो जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो चरवाहा परमेश्वर है। कैसे? क्योंकि जो इजरायलियों का जो पेशा था, जो उनका कार्य था, उनका कार्य यही था भेड़ बकरियां चलाने का। तो उनको पता है कि एक चरवाहे का कार्य क्या होता है। एक चरवाहे का कार्य होता है जब भेड़ें भटक रही हैं तो उनको वापस लाना, जब भेड़ें विद्रोह कर रही हैं तो उनको छड़ी लगाना और उनको दिशा निर्देशन देना, उनको हरी हरी चरागाहों में बैठाना, उनको पानी पिलाना। तो जब वो लोग भटक रहे हैं, जब दुख में हैं, तो उनको किसकी याद आ रही है? कौन सी चित्रण उनके दिमाग में आ रहा है? एक चरवाहे का, जो उनको संभाल सकता है। और इसलिए वो कह रहा है कि हे इज़राइल के परमेश्वर चरवाहे, जो आप चरवाहे हैं, आप हमारी बात को सुनिए। और अगर आप उत्पत्ति उसका 48 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है याकूब जो है परमेश्वर को पहली बार कहता है कि तू जो मेरा चरवाहा परमेश्वर है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार याकूब परमेश्वर कहता है कि तू मेरा चरवाहा परमेश्वर है। और फिर वो बार बार हम और आगे बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो चरवाहे के रूप में क्यों देख रहा है, क्योंकि चरवाहा ही है जो अपनी भेड़ों को बचाता है। और भजनकार को पूर्ण भरोसा है कि जो परमेश्वर जो चरवाहा है, परमेश्वर जो जन है जो हमें बचा सकता है, अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ यही चरवाहा परमेश्वर है जो हमको बचा सकता है। और फिर अगर आप उत्पत्ति 49 उसके 24 में देखेंगे तो याकूब जब अंतिम समय में अपने बेटों को आशीष दे रहा है तब भी वो कहता है, यूसुफ से कहता है कि यहोवा परमेश्वर तेरा चरवाहा हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यहोवा परमेश्वर ही है जो उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई करता है, भेड़ों के समान हमारी ओर कान लगा, मतलब हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। और ये जो चरवाहा है जिससे वो प्रार्थना कर रहा है, जिससे वो विनती कर रहा है कि हमारी ओर ध्यान लगाइए और हमारी बातों को सुन लीजिए, उनसे कह रहा है कि ना केवल ये चरवाहा है, ना केवल ये आम चरवाहा जो सिर्फ डंडी लेके घूम रहा है ना। जब हम चरवाहे को देखते हैं तो हम चरवाहे को क्या सोचते हैं? अरे ये तो ऐसे ही भेड़ बकरी चराने वाला है। नहीं, वो कह रहा है वो चरवाहा परमेश्वर है। और फिर वो कह रहा है, देखिए तीसरी लाइन में, अपनी बाइबल में देखिए चौथी लाइन में, तू जो करूबों पे विराजमान है। ये जो चरवाहा है ये कोई आम चरवाहा नहीं है, ये ऐसा चरवाहा है जो सम प्रभु चरवाहा है, जो करूबों के ऊपर विराजमान है। ये ऐसा परमेश्वर है जो ऐसा चरवाहा है जो सब चीज़ों पे नियंत्रण करता है, सब चीज़ों को अपने हाथ में रखता है, और वो ऊंचे पे विराजमान चरवाहा है। और अगर इस चरवाहे के पास ये लोग जाएंगे तो निश्चित ही रूप से ये लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, है ना। अगर हम मुझको या आपको किसी चीज़ से बचना होगा तो अपने से कमज़ोर व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे ना, अपने से सामर्थी व्यक्ति के पास जाएंगे। और ये लोग जान रहे हैं ये हमारा चरवाहा है और यही हमारा परमेश्वर है जो करूबों पे विराजमान है। और अगर आप करूबों के बारे में जानते हैं तो करूब जो हैं वो परमेश्वर के विशेष दूत होते थे और वो परमेश्वर की पवित्रता को दिखाते थे। जब आदम हव्वा ने उत्पत्ति में पाप किया और उन्होंने विद्रोह किया और जब परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया तो परमेश्वर ने करूबों को बाहर लगाया ताकि वो पुनः वापस ना आ सके, क्योंकि वो परमेश्वर के आदेश का पालन करते, वो पवित्रता और अपवित्रता का अलगाव को दिखा रहे थे। और यदि आप मंदिर में संदूक, जो वाचा का संदूक था, उसके ऊपर के चित्रण के बारे में पढ़ें, बाइबल बताती है, तो उसपे जो था जो प्रायश्चित का ढक्कन था उस पर करूब बने हुए थे जो परमेश्वर की पवित्रता के चित्रण की, कोई पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर की चित्रण का, परमेश्वर के पवित्रता का चित्रण है वहाँ पे। और भजनकार ऐसे परमेश्वर का जो करूबों के ऊपर विराजमान, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसके पास जाके कह रहा है कि हे चरवाहे परमेश्वर, हमारी ओर कान लगा, हमारी सुधि ले, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी विनती पे ध्यान दे। और फिर वो बात करता है, एप्रेम बिन्यामिन मनश्शे के समान पराक्रम दिखा,
हमारा उद्धार करने आया। और जितने भी आप यहाँ पे नाम देखेंगे, एप्रेम, बिन्यामिन और मनश्शे, ये सब लोग जो थे ये यूसुफ की याकूब के प्रिय संतान थे। याकूब जो था उसकी जो पत्नी थी राहेल, ये उनके बच्चे हैं और ये उनसे बहुत प्रेम करता है। तो जो याकूब का जो प्रिय पुत्र था यूसुफ, उसका भाई बेंजामिन, वो कह रहा है उनके घराने को बचा, और वो कह रहा है यूसुफ के बच्चों को, उसके घराने को बचा, मनश्शे को और एप्रेम को बचा। और इसलिए वो विनती कर रहा है कि यदि आप अपना पराक्रम दिखाएंगे तो ये घराना बच जाएगा और हमारा उद्धार होगा, हमारा छुटकारा होगा, हम बचा लिए जाएंगे। और फिर वो तीसरे पद में कहता है, अपने जो कोरस है, गीत का जो कोरस है, उसको दोहरा रहा है। वो कहता है, हे परमेश्वर, हमें जो के त्यों कर दे, हम जो थे हमें वही कर दे, हमें पुनः स्थापित कर दे, हमें बचा ले, हमें अपने निकट बुला ले, हमारा उद्धार कर दे, हमें छुटकारा, आप हमें छुटकारा दे दीजिए, हमें नाश मत होने दीजिए। जैसे लोग पहले कहते थे कि इज़राइल परमेश्वर की प्रजा है, वैसे ही हमें पुनः अपना लीजिए, हमको दूर मत भगा दीजिए, हमारे अंदर आनंद को भर दीजिए, हमें पुनः स्थापित कर दीजिए, हमारे राजा होइए, हमारे परमेश्वर होइए। और जब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमें ज्यों का त्यों कर दीजिए, हमें पुनः स्थापित कर दीजिए, तो ये उसके समान नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर पेंट का काम आप करा रहे हैं, दीवार में हल्का सा क्रैक होता है तो लोग क्या करते हैं, हल्की सी पुट्टी ऊपर लगा देते हैं और पेंट कर देते हैं, और फिर लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया, सब अच्छा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें नया कर दीजिए। मान लीजिए पूरे पेंट को नीचे उतारा गया है घिस घिस के, और पुनः दोबारा पेंट किया गया है। वो कह रहे हैं परमेश्वर हमारी स्थिति अच्छी कर दीजिए, जैसे हम थे उससे भी बढ़िया हमें कर दीजिए। और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और फिर वो कहता है, अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर आप गिनती में पढ़ेंगे, गिनती उसके 6 अध्याय 24 से 26 पद में, तो ये जो है हारून की आशीष है। और वहाँ पे अगर गिनती 6 24 से 26 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो ये हारून उस समय वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और आसाफ ये प्रार्थना कर रहा है इज़राइल प्रजा के लिए, उस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु जी आप अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों पे चमकाइए। मतलब अगर प्रजा इधर है तो अपना मुंह मत फेर लीजिए, अपनी प्रजा की ओर देखिए, मुस्कुराइए, उन पे दया दिखाइए, उन पे अनुग्रह दिखाइए, ताकि वे नाश ना हो जाएं। आप ही आशीष और अनुग्रह के स्रोत हैं, और इसलिए आप दया करिए, हमें पुनः वापस कर दीजिए। और इसलिए आप जो चरवाहे हैं, आपके अतिरिक्त, आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और ये जो काम है पुनः स्थापित करना, पुनः उनको बदल देना, उनकी स्थिति को बदल देना, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है। ये ऐसा काम है जो अद्भुत है, जो आप और हम नहीं कर सकते। ये ऐसा काम है जो अलौकिक काम है, ये परमेश्वर के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये ऐसा काम है जो अदृश्य है, जो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु हृदय में कार्य करता है। और इसलिए वो उनसे निवेदन कर रहा है और जानता है कि और कोई ये नहीं कर सकता है, इसलिए वो परमेश्वर के पास आ रहा है और विनती कर रहा है कि परमेश्वर आप अपनी दया में होकर के ऐसा करिए। और जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, तो जब हम परमेश्वर से ये विनती करते हैं प्रभु जी अपनी दया हम पे दिखाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कम दयालु है और जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसकी दया बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना कर करके परमेश्वर को और दयालु नहीं बनाते हैं, अनुग्रहकारी नहीं बनाते हैं, प्रेमी नहीं बनाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि सच में परमेश्वर हमारी समझ से परे दयालु है, अनुग्रहकारी है और प्रेमी है। हम सिर्फ उस बात को और अधिक जानते हैं और अधिक समझते हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हम पे दया करिए। और इसलिए आप और मैं, हम जब चाहें तब परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम जब चाहें हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं यीशु मसीह की वजह से। जैसे एक वो छोटा बच्चा होता है, कभी भी अपने माता पिता के पास जा सकता है, वो पूछता नहीं है क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं आपके पास 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आ सकता हूं और 11 से 12 मैं नहीं आ सकता हूं। नहीं, हम और आप परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। हमको लंबी लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है कि जब हमारा नंबर आएगा तब हम परमेश्वर के पास जाएंगे।
नहीं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं और उसकी दया की मांग कर सकते हैं। और इजरायली लोग इस बात को समझते हैं, आसाफ इस बात को समझता है, और इसलिए वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि हम भटक गए थे, हम आपसे दूर चले गए थे, लेकिन आप हमारे ऊपर दया करिए। ना केवल ये लोग, लेकिन हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम और आप भी विद्रोह करने में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं हम। जैसे ही मौका मिलता है हम तुरंत पाप की ओर भागते हैं और परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। और इसलिए हमको और आपको बचाए जाने की आवश्यकता थी। और इसलिए यीशु मसीह, जो हमारा अच्छा सच्चा चरवाहा है, जिसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, अच्छा चरवाहा वो है जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दे दिया। उसने आपके और मेरे बदले क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। वो अच्छा चरवाहा है। और यदि हम इस अच्छे चरवाहे के विरोध में खड़े होंगे तो हम सिर्फ नाश होने के मार्ग पे चले जाएंगे। हमारे पास बचने के कोई उपाय नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि भजनकार जो है वो प्रार्थना कर रहा है और विनती कर रहा है, और वो इस बात को जानता है कि जो संबंध परमेश्वर से टूट गया है वो सिर्फ परमेश्वर ही वापस जोड़ सकता है। हमारे कार्य उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसलिए वो निवेदन कर रहा है और बार बार परमेश्वर के पास आ रहा है और कह रहा है, प्रभु जी हमें ज्यों का त्यों कर दीजिए, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए। और फिर वो जब ये बात कर रहा है तब हम देखते हैं 4 पद से लेके 13 पद में, सेनाओं का परमेश्वर न्यायी है, इसलिए उसके पास दया के लिए आओ। तो परमेश्वर के विरोध में अगर हम विद्रोह करेंगे तो परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताता है। वो वैसा परमेश्वर नहीं है जिसको आप कुछ घूस दे सकते हैं। नहीं, वो ऐसा परमेश्वर है जो खरा परमेश्वर है और जो न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तो देखिए परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया। परमेश्वर ने 4 पद में क्या कह रहा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा से प्रार्थना से क्रोधित रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो लोग परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, अब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। तो ऐसा लग सकता है कि असीरी लोग मुख्य समस्या हैं, और एक वास्तव में देखे तो है भी, क्योंकि वही लोग उनको बंधुआई में ले गए। लेकिन असीरी लोग ने ये खुद नहीं किया है, परमेश्वर ने असीरी लोगों के हाथ में इज़राइल की प्रजा को दे दिया है। तो जो परमेश्वर है वो इन सबको कर रहा है, और इसलिए ये परमेश्वर के पास आ रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इनको कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है। वे कह रहे हैं कि तू कब तक अपनी प्रजा से क्रोधित रहेगा। वे स्पष्ट रीति से परमेश्वर के क्रोध को महसूस कर सकते हैं, है ना। और ये मैं बार बार माता पिता और बच्चों का उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करें, कई बार बच्चे जब गलती करते हैं और जब माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि आज मम्मी पापा बहुत गुस्से में हैं। वो कुछ कह सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। और परमेश्वर भी यही कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, ठीक है, तुमको जैसे जीवन जीना है वैसे जीवन जियो, और मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुमने विद्रोह किया है, तुमने अविश्वास योग्यता दिखाई है, तुमने परमेश्वर मुझ पर अपनी पीठ दिखाई है, तो तुम्हें मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ देता हूँ। और अगर आप यशाया उसका 1 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है इज़राइल से, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूँगा। चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना करो, क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा। कल्पना करने का प्रयास करिए, ये लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर उनसे कह रहा है, तुम जितना भी प्रयास कर लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर, जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, उसके विरोध में जीवन जिया है। और ये लोग, हो सकता है संभवतः ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि प्रभु जी हमें बचाइए, हमारी सहायता करिए, आप तो सेनाओं के परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं।
लेकिन परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं पाखंड से भरी हुई हैं, दुष्टता से भरी हुई हैं, क्योंकि उनके मुंह में तो कुछ और चल रहा है, लेकिन उनके दिमाग में, उनके हृदय में कुछ और चल रहा है। तो परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। और परमेश्वर, और जब हम इन बातों को देखते हैं तो कई बार परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो प्रार्थनाएं जो होती हैं वो हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी प्रार्थनाएं होती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जो हमारे बारे में हैं, मुझे मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा जीवन सही हो जाए। और ये प्रार्थनाएं हम तब करते हैं जब हमें लगता है अरे अभी तो कुछ समस्या आने वाली है, या अभी कुछ समस्या चल रही है, बच्चों के एग्ज़ाम सही नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम सही होने हैं, काम सही नहीं चल रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत किसको सबसे पहले याद करते हैं? परमेश्वर। जो जिन हमारा परमेश्वर है, जो रगड़ते हैं तो जिन निकल के आता है, बोलता है हे मेरे आका क्या करें? हम उसके समान तुरंत ही हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करने लगते हैं। और हमको लगता है तो हम सोचते हैं अरे परमेश्वर पता नहीं प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। वो इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उस प्रार्थना में सच्ची निष्ठा, सच्ची आराधना, सच्चा प्रेम और परमेश्वर पिता कौन है वो उसमें शामिल नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं एटीएम कार्ड लगाया, बाहर निकाला तो 1000 रुपये 2000 रुपये तो निकलना ही चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर इनका जीवन पाप में लिप्त है, इसलिए परमेश्वर ने उनको, उनकी प्रार्थनाओं को छोड़ दिया है। परमेश्वर उनको नहीं सुन रहा है। और इसलिए हमें और आपको सावधान रहना है। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम ऐसा, हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। कल्पना करने का प्रयास करिए परमेश्वर आपकी हमारी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दे। बहुत ही दुखद, बहुत ही दयनीय दिन होगा हमारे पास, क्योंकि हम और किसके पास जाएंगे अगर हम अपने पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं तो। और फिर वो 5 पद में कहता है तूने क्या किया है? ना केवल तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है, लेकिन तूने हमें आंसू क्या दिए हैं? आंसू हमारा आहार बन गए हैं, और हमने मटके भर भर के आंसू पिए हैं। चरवाहा जो है, एक अच्छा चरवाहा कौन होता है? जो अपनी भेड़ों को कहाँ लेके जाता है? हरे हरे स्थानों में, अच्छे अच्छे चरागाह में और जीवन के जल के सोतों के पास। लेकिन इनके विद्रोह की वजह से परमेश्वर जो उनका चरवाहा था, परमेश्वर ने कहा जाओ, अब तुम्हारा भोजन तुम्हारे आंसू होंगे और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा खाना जो आहार है वो तुम्हारे दुख होंगे। तो इनका जीवन ऐसा है, मान लीजिए दुख, दर्द और समस्या अब उनका प्रतिदिन का आहार बन गया है। उनके पास और कुछ नहीं है। दुख उनके पास ऐसे आता है मानो कि वो हर दिन, जैसे हम खाना खाते हैं नियमित रीति से, वैसे ही दुख जो है वो उनके सामने आ रहा है, उनके पास आ रहा है। और इसलिए, और फिर 6 पद में क्या कह रहा है? ना केवल हमारे पास हमारे प्रार्थनाओं आपने सुनना छोड़ दिया है, ना केवल आपने जो है हमको दुख और आंसू दिए हैं, लेकिन अरे और देखिए, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, लोग हमारा ठट्ठा उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक कर रहे हैं और हम पे हमारी निंदा कर रहे हो। कह रहे देखो तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी नहीं है। अगर तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी होता तो वो तुमको बचा लेता। अरे वो जो उसने पहले किया था वो थोड़ी देर के लिए था। और ये लोग परमेश्वर के, दूसरे लोग परमेश्वर के नाम की ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और इसलिए भजनकार यहाँ पे दुखी है। उसको नहीं पता है कि परमेश्वर जो है उनसे कितना अधिक क्रोधित हो रहा है। और फिर देखिए 7 पद में वो क्या कहता है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमें ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, यही इनकी स्थिति को बदल सकता है, और कोई इनकी स्थिति को नहीं बदल सकता है। और फिर हम देखते हैं 8 पद में लेके 13 पद में, देखिए वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया दाखलता का चित्रण है। 8 पद से लेके 13 पद में यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर, एक चित्रण चल रहा है जिसमें परमेश्वर ने दाखलता को लगाया है। परमेश्वर ने भूमि को तैयार किया है, उसमें दाखलता को लगाया है, उसको सींचा है, और वो दाखलता बढ़ गई है, उसमें ढेर सारे फल आ रहे हैं, वो फलवंत हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 12 पद और 13 पद में उसका भयंकर विनाश हो रहा है। तो परमेश्वर ने इजराइलियों पे दया की। वे लोग मिस्र की गुलामी में थे, उसने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला।
परमेश्वर ने उन पे दया की और उनको फलवंत किया, एक बड़ा राष्ट्र बनाया, बड़ा देश बनाया, बड़ा राज्य बनाया। परमेश्वर ने उनको अच्छी भूमि दी, ऐसी भूमि जहां मधु और जल की धाराएं बहती थीं। परमेश्वर ने उनको उनके सारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था उनको दी। परमेश्वर ने देश दिया, आराधना करने का स्थान दिया। परमेश्वर ने उनको मंदिर, उनको तंबू दिया। इतनी आशीष दी कि उनकी आशीष बेइंतहा थी, खत्म ही नहीं हो रही थी, कभी ना समाप्त होने वाली आशीषों से भर दिया ताकि वो फल जाएं, फूल जाएं। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरी व्यवस्था का पालन नहीं करोगे, अन्य देवी देवताओं के पीछे जाओगे, तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को नाश कर दूंगा। और उन्होंने सोचा ये सिर्फ परमेश्वर की झूठी धमकी है, और उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता, उसके न्याय के स्तर को छोटा समझा, और परमेश्वर ने उन्हें सचमुच में नाश कर दिया। देखिए 12 पद में क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन बाड़ों को जिसको उसने लगाया था ताकि ये दाखलता बचाई जा सके, ताकि इज़राइल देश बचाया जा सके, परमेश्वर ने क्या कि उन बाड़ों को तोड़ दिया। जो बटोरने वाले लोग होते हैं, फल बटोरते हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा जाओ, घुस जाओ, उनके सारे फल लूट लो। उसने जंगली सुअरों को भेज दिया ताकि वो पूरी भूमि नष्ट कर दी जाए, ताकि एक जो हरी भरी फलने फूलने वाली जगह थी वो अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और यदि आप मेरे साथ देखेंगे भजन 79, मेरे साथ एक पेज, अगर आप एक पेज पीछे पलटेंगे तो भजन 79 अगर आप मेरे साथ देखेंगे, 79 उसका 1 और 2 पद, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई हैं, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला भी कोई न था। ये दशा हो गई है इजराइलियों की, ये दुर्दशा हो गई इजराइलियों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया। आशीषों की कमी नहीं थी, लेकिन जो उनका हृदय में जो पाप भरा हुआ था, उसकी वजह से परमेश्वर ने उनको तोड़ दिया। जो घमंड था उसको परमेश्वर नाश कर दिया। उन्होंने सोचा परमेश्वर तो प्रेमी है, मूसा ने बताया था परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अनुग्रहकारी है। उन्होंने इस बात को तो समझ लिया, लेकिन वे इस बात को भूल गए कि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, जो पाप को अनदेखा नहीं करता है और दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता है। और इसलिए परमेश्वर ने उनके विद्रोह के अनुसार उनको उसके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया है। और हम और आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम और आप पाप करने के लिए बहुत जल्दी सतर्क हो सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो सकते हैं। तो आशीषों की कमी हमारे पास भी नहीं है। ढेर सारी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं। हो सकता है हम और आप में से कुछ लोग मसीह परिवार में पैदा हुए हों, और ये अच्छी बात है, प्रभु ने दया की हम मसीह परिवार में पैदा हुए। हो सकता है यदि हम मसीह परिवार में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम एक ऐसी कलीसिया में आते हैं जहां वचन का प्रचार होता है। खागर बाइबल चर्च में आते हैं हम। हर हफ्ते नियमित इसी से वचन सुनते हैं। हर हफ्ते हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। हम ऐसे परिवार के हिस्से हैं जो यदि हम विश्वासी हैं तो वो हमारा विद्रोह नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने हमें कलीसिया में सेवा का अवसर दिया है, वचन सीखने का अवसर दिया है। ये सब आशीषें उसने हमें दी हैं। परंतु ध्यान रखिए इस बात को कि आशीषें बराबर ये नहीं है कि हमारा उद्धार सच में हो गया है। इस गलत आश्वासन में मत रहिएगा कि यदि हम कलीसिया में नियमित तिथि से आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम बच गए हैं। बाहरी रीति से अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि अंदर का जो घाव है, जो दुष्टता है, जो टूटापन है, वो खत्म हो गया। और इसलिए मत्ती 7 उसके 22 में लिखा, यीशु में अंतिम दिनों में लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से नबूवतें की, प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम सामने खड़े हुए कलीसिया नियमित रीति से जाते थे, प्रभु भोज में सहभागी होते थे
और कलीसिया में योगदान करते थे, गीत को गाते थे, अगुवाई करते थे, परंतु परमेश्वर उनसे कहेगा, यीशु मसीह उनसे कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए आप और हम पाप के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते अरे किसी ने नहीं देखा तो सब बढ़िया है। नहीं, परमेश्वर देखने वाला है और वो हमारे आरंभ को और हमारे अंत को जानता है। और जिस दिन अगर परमेश्वर ने हमसे कहा, यीशु मसीह ने हमसे कहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, तो वो हमारे लिए जीवन का नाश है। अनंत काल के लिए हम जो हैं परमेश्वर से दूर कर दिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका हमें और आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उन सस्ते आनंद के लिए जो क्षणिक है, जो थोड़े समय का है, उस अनंत काल के जीवन को नहीं बेच देना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है। यही काम याकूब ने और एसाव ने किया था। थोड़ी देर के आनंद के लिए एसाव ने अपने पूरे पैलौठेपन के बेच दिया और वो अंततः नाश हो गया। हम और आप कई बार ऐसे ही करते हैं। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप थोड़े से क्षणिक आनंद के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए अभी परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अनंत काल के लिए परमेश्वर से फिर हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपनी परिस्थिति पे, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने, कलीसिया में अगुओं के सामने और अन्य लोगों के पास लेके आएं, ताकि हमारा हश्र इस इज़राइल के देश के समान कभी ना हो। कई बार हम और आप हमारे दुखों पे ज़्यादा परेशान और रोते हैं, ना कि हमारे पापों के ऊपर। और ये हमारे लिए चेतावनी की बात है। इज़राइली लोग पीड़ा में थे तो परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि वो पीड़ा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया है और पाप किया है। और इसलिए वे जानते हैं कि कोई उनको नहीं बचा सकता है, कोई उनको नहीं छुड़ा सकता है, इसलिए वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब उनकी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है। वे उस दाखलता से अलग हो गए हैं, इसकी वजह से अब वे नाश और उनका नाश हो जाएगा। और इसलिए यूहन्ना उसके 15:5 में देखिए क्या लिखा है। यीशु कहता है, मैं दाखलता हूँ। यीशु कह रहे हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपके और मेरे लिए सौभाग्य है कि हम उस दाखलता की डालियाँ हैं, उस दाखलता से जुड़े हुए हैं जो अनंत काल के जो फलवंत हमको करती है। लेकिन अगर हम उस दाखलता से अलग होंगे, विद्रोह करेंगे, तो हमारा अंत सिर्फ जला दिए जाना होगा और नाश कर दिए जाना होगा, क्योंकि उस दाखलता से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर के पास, उसके पुत्र यीशु मसीह के पास, जो हमारी सच्ची दाखलता है, उसके पास नियमित रीति से आएँ और उससे बने रहें, उससे दया की मांग करें, उसको धन्यवाद दें, उस कृतज्ञता को दिखाएं कि वो हमारा परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर, हम अपने राजा खुद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमको न्याय की ओर ले जाएगा। इसलिए क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए हम उसके पास आ सकते हैं। क्योंकि वो न्याय करता परमेश्वर है, इसलिए हम दया के लिए उसके पास आएंगे। लेकिन अंतिम बात हम देखेंगे 14 पद से लेकर 19 पद में। और 14 पद में, यद्यपि वो 13 पद में कह रहा है वो दाखलता के समान हमारा हश्र हो गया है, लेकिन फिर भी वो विनती कर रहा है। और 14 पद से 19 पद में हम देखेंगे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा दाहिने हाथ से संभालता है, इसलिए उसकी ओर फिरो। दाहिने हाथ से संभालने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी ओर फिरो। तो वो ये जानते तो हैं कि वो नाश हो गए, उनकी स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी भजनकार प्रयास कर रहा है, परमेश्वर हमारी ओर देख लीजिए और हमारी सुधि ले लीजिए। अरे हम तो वो दाखलता हैं जिसको आपने लगाया है, आप हमें छोड़ मत दीजिए, आप हमें संभाल लीजिए। 15 पद में, यह पौधा तो आपने अपनी दाहिने हाथ से लगाया है, और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से इसको लगाया है, और ये ऐसी दाखलता है, ऐसी बात है जो परमेश्वर ने खुद किया है। तो वो कह रहा है, प्रभु जी आप हमें संभाल लीजिए। और फिर उसके बाद वो 16 और 17 पद में कहता है कि लेकिन ये दाखलता जल गई है क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया है।
और 17 पद में कहता है अपने दाहिने हाथ के पुरुष को, 17 पद में देखिए वो कह रहा है अपने दाहिने हाथ से संभालने वाले पुरुष को तेरा हाथ रखा रहे उस आदमी पर जिसने तूने अपने लिए दृढ़ किया है। और जो ये दाहिने हाथ के पुरुष की बात हो रही है, ये तो दाहिना हाथ जो होता है क्या होता है, कुछ लोग का दाहिना हाथ मजबूत होता है, कुछ लोग का बायां हाथ मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग का दाहिना हाथ मजबूत होता है। तो वो कह रहा है जो दाहिने हाथ का पुरुष है, आपको और मुझे क्या करना है, आपको और मुझे क्या करना है, उस पुरुष की पर ध्यान देना है जो कि परमेश्वर ने रखा हुआ है। तो उस समय इज़राइल का जो भी घराना था उसमें तो ऐसा कोई राजा नहीं था जो परमेश्वर के दाहिने हाथ के समान, जो परमेश्वर के राज्य को संभाल सके, क्योंकि सारे राजा विद्रोह कर रहे हैं, सारी प्रजा विद्रोह कर रही है। लेकिन ये फिर है कौन? ये वो पुरुष है जिसके बारे में हम नए नियम में आगे आके पढ़ते हैं। अगर आप दूसरे अनुवाद में पढ़ेंगे तो वो कहता है वो पुरुष है जो मनुष्य का पुत्र है। और हम जानते हैं मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के लिए हम नए नियम में पाते हैं वो जन है जो आया इस संसार में इसलिए ताकि वो सेवा करे नहीं, ताकि वो सेवा करवाए नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करे। और वो मनुष्य का पुत्र जिसके राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति वो जन है जो अंततः लोगों को संभालेगा। क्योंकि ये सब सारे राज्य, ये सारे राजा, ये सारे चरवाहे, इन्होंने तो विद्रोह कर दिया, अपनी प्रजा को छोड़ दिया। इसलिए अंततः परमेश्वर उस मनुष्य के पुत्र को, उस राजा को भेजेगा जो हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। और वो है मनुष्य का पुत्र ईश्वर स्वयं यीशु मसीह, जिसने अपने आप को हमारे पापों की फिरौती के लिए दे दिया। उसको नहीं बलिदान होना चाहिए था, हमको और आपको हमारे पापों के लिए मर जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के हाथों में सौंप दिया। उस शापित और शर्मनाक मृत्यु को ले लिया जो आपके और मेरे लिए थी, ताकि हम अंततः बचाए जा सकें, हम नाश ना हों। और फिर हम देखते हैं इब्रानियों उसके 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि ये जो मनुष्य का पुत्र है, जो व्यक्ति है, उसने क्या किया? उसने पापों को धो करके, हमारे पापों को धो करके, वो महामहिमन जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, वहाँ पे स्वर्ग में विराजमान है। हम और आप भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें और आपको मर जाना चाहिए था, हमें और आपको नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम और आप बचाए जा सकें। और यदि परमेश्वर हमें और आपको संभालेगा, तो 18-19 पद में वो कह रहा है यदि तो ऐसा करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तो हम जिलाए जाएंगे, हम बचाए जाएंगे, और प्रभु आपकी दया, आपका मुख का प्रकाश हम पर बना रहेगा, हम पुनः जीवित किए जाएंगे। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे इस बात को समझने के लिए कि जो ये कार्य है, जो बने रहने का जो कार्य है, जो उद्धार का कार्य है, ये परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो आप अपनी मेहनत से इस उद्धार के कार्य को ना तो कर सकते हैं और ना बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर का कार्य है। और यह कार्य क्योंकि परमेश्वर का कार्य है, इसलिए वो यिर्मयाह उसके 31 उसके 33 पद में कहता है, वहाँ कहता है कि वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी वाचा अपने लोगों के हृदय में डालेगा और उनके हृदय पर लिखेगा, और वो हमारा परमेश्वर होगा, ताकि हम उससे विद्रोह ना करें। और यीशु मसीह में हो करके उसने हमारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस के हृदय को डाला है और उस पर अपनी व्यवस्था को लिखा है, ताकि हम और आप बचाए जा सकें, ताकि आपका और मेरा नया जन्म हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि ये परमेश्वर ने कार्य किया है, वो अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकाएगा यीशु मसीह की वजह से। हम इजरायलियों से बेहतर नहीं, हम उनसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह की दया की वजह से अब परमेश्वर का मुख जो है वो हमारी ओर है। इजराइल की समस्या असीरी लोग नहीं थे, इजराइल की समस्या उनका खुद का हृदय था। हमारी समस्या और कोई जन नहीं है, लेकिन हमारा स्वयं का हृदय है। हमने भी परमेश्वर के प्रकोप को भड़काया है जैसे इजरायलियों ने भड़काया था, परंतु अद्भुत और अच्छी बात और शुभ संदेश यह है कि यीशु क्रिस्ट ने उस सारे प्रकोप को अपने ऊपर लेकर के उसे पूर्ण रीति से समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ये आपके और मेरे पास आश्वासन है कि यीशु क्रिस्ट में होकर के अब
परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है जैसे वो इजरायलियों से था। लेकिन साथ ही में यदि हम पाप करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि उसको अंगीकार करें और उसको छोड़ दें, उसको मान लें, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।